नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नफरत करने वालों ने हुकूमत की होगी, मगर शायरी तो मोहब्बत करने वालों ने की है। ये अल्फाज उन्हीं मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर के हैं जिनके चर्चे इन दिनों पाकिस्तान से लेकर हमारे देश में भी हो रहे हैं, इसलिए कि वो लाहौर जाकर भी पाकिस्तान को उसका आईना दिखाने से नहीं डरे। फैज फेस्टिवल 2023 में उन्होंने पाकिस्तानियों के सामने ही उनके मुल्क की उस दुखती रग पे हाथ रख दिया जिसकी वजह से वो दुनिया भर में अलग थलग कर दिया गया है। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जावेद अख्तर ने जैसे ही ये बयान दिया, भारत में उनकी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। कंगना रनौत जैसे सेलेब्स ने भी कहा कि वाह साहब, आपने तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मार दिया। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए कि जो जावेद अख्तर कल तक भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणियां करते थे, वो अचानक से 26/11 का जिक्र करके पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर फटकार क्यों लगाने लगे। जो जावेद अख्तर बस नाम रहेगा अल्लाह का ये नज्म गाने वाले शायर फैज अहमद फैज को समर्पित फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए लाहौर पहुंच जाते हैं और जिनके लिए भारतीयों ने यह कह दिया था कि इसे पाकिस्तान में ही रख लो, हम 100 किलो आटा हर महीने भिजवाते रहेंगे, वो जावेद अख्तर आखिर अचानक से पाकिस्तान को गरियाने क्यों लग गए? क्या आपने इस पर विचार किया? जावेद अख्तर के विचारों से आप भी अच्छे से वाकिफ होंगे। अलग अलग मौकों पर उनकी मोदी विरोधी सोच भी सामने आती रही है। साल 2020 में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को फासिस्ट तक कह दिया था। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय लिखते और कहते वक्त भी वो कई बार बीजेपी और राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए नजर आते हैं। लाहौर में भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कई बार पाकिस्तान आए हैं, जब आप वापस अपने वतन लौटते हैं तो क्या अपने लोगों को आप बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी कितने अच्छे हैं, वो न केवल हम पर बमबारी कर रहे हैं बल्कि हमें माला पहनाते हुए प्यार से बधाई भी दे रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में ही जावेद अख्तर ने 26/11 वाली बात कही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ शब्द और भी कहे कि जो गर्म फिजा है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। सवाल है कि भाई उनकी नज़र में गर्म फिजा की क्या परिभाषा है, क्योंकि जिस तरह के बयान वो भारत में देते रहते हैं उससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार के राज में उनकी जैसी विचारधारा वाले लोगों की फिजा गर्म है। जावेद अख्तर का वामपंथ और वामपंथी दलों की तरफ झुकाव भी किसी से छिपा नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जावेद अख्तर बेगूसराय से लेफ्ट कैंडिडेट कन्हैया कुमार का समर्थन और उनके लिए चुनाव प्रचार करने बेगूसराय पहुंच गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार इस चुनाव में असफल रहे और बीजेपी के पूर्व सांसद गिरिराज सिंह ने यह चुनाव जीत लिया था। जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी अक्सर हिंदुत्व के खिलाफ भी अपने विचार रखते रहते हैं। उनकी गिनती अवार्ड वापसी गैंग के उसी बुद्धिजीवी वर्ग में होती है जो राष्ट्रवाद के खिलाफ वैचारिक जहर उगलने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का ये जो 26/11 वाला वीडियो है, ये जब ट्रेंड हुआ तो इसके बाद कुछ लोग उन पर इस बात को लेकर भी सवाल उठाने लगे कि जब वो भारत में होते हैं तो अक्सर व्हील चेयर पर नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाते ही उनकी हालत एकदम सुधर जाती है और वो बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं। अब आपको एक और वाकया याद दिलाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा गुरमेहर कौर तो आपको याद ही होगी, जिसका एक प्लाकार्ड हाथ में पकड़े हुए फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ये कुछ साल पहले की बात है। उस प्लाकार्ड पर लिखा था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि युद्ध ने उन्हें मारा है। ये एक तरह से आतंकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली बात थी। इसके बाद पूरे देश में गुरमेहर कौर के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी, जिनमें से एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी थे। उन्होंने भी इसके जवाब में एक प्लाकार्ड हाथ में लिए हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके ऊपर लिखा था कि मैंने 2 ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगाई बल्कि मेरे बल्ले ने लगाई है।
सहवाग का ये फोटो वायरल जब हुआ तो इसके बाद जावेद अख्तर ने उस पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी और उन्हें अनपढ़ करार दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर जिन जावेद अख्तर के दिल में पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो अचानक पाक को आईना क्यों दिखाने लग जाते हैं? दरअसल इसके पीछे जावेद अख्तर की एक सोची समझी रणनीति है, या फिर आप इसको सोची समझी चाल भी कह सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त कंगाल हो चुका है और आर्थिक रूप से उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। इस वक्त उसे दूसरे देशों से मदद की सख्त दरकार है। ऐसे में जावेद अख्तर का यह बयान कि आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी जाता है कि पाकिस्तान खुद आतंक से पीड़ित देश है और यही उसकी तंगहाली की वजह भी है। यानी एक तरह से जावेद अख्तर पाकिस्तान के लिए सेफ फील्ड तैयार करने का काम कर गए। इसके अलावा भारत में भी उनकी खूब वाहवाही हो रही है, जिससे कि माहौल उनके पक्ष में बना है और एक तीर से दो निशाने वाली कहावत भी यहां पर सिद्ध हो गई है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जावेद अख्तर के बयान की ये पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।